नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। आज हम बात करेंगे अमावस के श्राद्ध की। अर्थात अमावस के दिन जो श्राद्ध होता है उसका क्या महत्व है, उसे हमें किस तरह से करना चाहिए और उसे करना क्यों जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस जानकारी के साथ कि हमारे घर में हमारे जो पूर्वजन होते हैं या किसी का जब देहांत हो जाता है, तो यदि हमें ये ना पता हो कि हमें उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, या हमारे घर में कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ से बाहर होती हैं, या हमें लगता है कि परिस्थितियां विकराल रूप लिए जा रही हैं, तो उन सब का कारण होता है कि हमारे घर में पितृदोष होता है। ठीक है, उसके लिए हम कोई उपाय नहीं करते क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ होते हैं, हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान यानी कि जानकारी नहीं होती है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसको साधारण शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं, तो हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, वो इंसान भगवान जी को प्राप्त हो जाता है, भगवान के श्री चरणों में जब चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए कुछ सीधा पत्ता निकालना चाहिए, अर्थात कुछ खाने पीने का सामान निकालना चाहिए। हर महीने की अमावस को श्राद्ध तो मनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने पूर्वजनों के सम्मान के लिए मनाए जाते हैं। तो जब आपको ना समझ आए कि आपके घर में किसी का जब देहांत हुआ था उस दिन क्या तिथि थी, उनका श्राद्ध किस दिन बनता है, तो आपके लिए सबसे साधारण तरीका है कि आप अमावस्या का श्राद्ध कर दें। आप उस दिन क्या करें, किस तरह से आपको करना चाहिए, ये मैं आपको आज इसी वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं। पितृ पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है। सर्व पितृ अमावस्या को आश्विन अमावस्या, बड़ मासव और दर्श अमावस्या भी कहते हैं। इस साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को है। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिन परिजनों को, अर्थात जो हमारे पूर्वजन है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या किसी की जब अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अपने पितरों की देहांत तिथि ज्ञात हमें जब नहीं होती है, वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। जब आपको ना मालूम हो कि आपके घर में जब किसी की मृत्यु हुई, उनकी क्या तिथि थी, किस दिन उनका श्राद्ध बनता है, तो अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है, पितृपक्ष का यानी कि श्राद्धों का अंतिम दिन। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इस दिन पितरों को विदाई देते समय उनसे किसी भी भूल की क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि हे पितृदेव, हमारे घर के पितृजन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भगवान को प्राप्त हो गए, या किसी की भी यदि अकाल मृत्यु हो गई, तो हमसे कभी भी यदि कोई भूल हुई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे घर पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या करें। मान्यता है कि श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और उनका किसी भी रूप में अपने वंशजों के घर पर आगमन हो सकता है। ऐसे में पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका पूरा फल पितरों को समर्पित होता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।